छोटे से कस्बे में 8 साल की आर्या अपने पापा सुधीर के साथ रहती थी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब आर्या महज 3 साल की थी। सुधीर ने उसे माँ और पापा दोनों बनकर पाला। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, पर जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई, उसकी देखभाल और जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। सुधीर अक्सर सोचते, मैं नौकरी भी करूं, घर भी संभालूं और बच्ची की पढ़ाई का ध्यान भी रखूं। आखिर कब तक? इसी चिंता में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लड़की का नाम था सुजाता, एक समझदार परंतु बहुत सख्त स्वभाव की औरत। शादी के बाद जब सुजाता पहली बार घर आई, तो आर्या ने दरवाजे के पीछे से झांककर उसे देखा। सुजाता भारी साड़ी और गहनों से सजी थी। वह मुस्कुराई और बोली, आओ बेटा, मेरे पास। पर आर्या पीछे हट गई। उसके मन में यही बैठा था कि अब कोई और उसकी माँ की जगह ले लेगी। सुधीर ने प्यार से कहा, आर्या, ये तुम्हारी माँ है, नमस्ते करो। पर आर्या जिद्दी होकर बोली, मेरी माँ तो भगवान के पास है, ये मेरी माँ नहीं है। वातावरण भारी हो गया। सुजाता ने मुस्कान दबा ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसके दिल को चोट पहुंची। सुजाता घर को अनुशासन से चलाती थी। सुबह 6 बजे सब उठना, खाना समय पर बनना, स्कूल का होमवर्क ठीक से होना, कोई गलती बर्दाश्त नहीं। आर्या को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता, पहले पापा कभी इतना नहीं डांटते थे। एक दिन होमवर्क अधूरा छोड़कर वह खेल में लग गई। सुजाता ने डांटते हुए कहा, आर्या, अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाओगी। आर्या रो पड़ी, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, आप मेरी माँ नहीं हैं। सुधीर ने समझाने की कोशिश की, पर दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा अक्सर आर्या से कहा करतीं, बेटी, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, उसका मन तो बच्चों के लिए ही धड़कता है। लेकिन आर्या का मासूम दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता कि सुजाता सिर्फ पापा के लिए आई हैं, उसके लिए नहीं। दिवाली आई, घर सजाया गया, मिठाइयाँ बनी। आर्या अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। सुजाता ने उसे सजाने के लिए लाल रंग की ड्रेस दी और कहा, इसे पहन लो, तुम बहुत प्यारी लगोगी। पर आर्या ने गुस्से में ड्रेस फेंक दी। मुझे मेरी मम्मी की चुनी हुई ड्रेस पहननी है। सुजाता चुपचाप चली गईं। रात में सुधीर ने देखा, वह छत पर बैठी रो रही है। क्या हुआ? शायद मैं इस बच्ची के लिए कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद आर्या को तेज बुखार हो गया। सुधीर ऑफिस गए हुए थे। सुजाता ने सारा दिन उसके पास बैठकर दवा दी, माथा सहलाया, रात भर नहीं सोईं। आर्या की आंखें खुलीं तो देखा, सुजाता उसके पास तकिए पर सिर रखकर थकान से सो गई हैं। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, अगर ये मुझसे नफरत करती है, तो सारी रात क्यों जागी? आर्या ठीक हुई तो सुजाता ने उसे अपनी गोद में लेकर कहानी सुनाई। उस दिन के बाद आर्या उनसे थोड़ा कम चिढ़ने लगी। एक बार स्कूल में मदर डॉटर प्रतियोगिता हुई। आर्या को बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ तो नहीं है। सुजाता बोली, अगर तुम चाहो तो मैं चल सकती हूँ। आर्या ने पहले मना किया, लेकिन पापा के समझाने पर मान गई। प्रतियोगिता में जब दोनों ने एक साथ नृत्य किया, सबने उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ की। पहली बार आर्या ने महसूस किया कि सुजाता भी उसे अपना ही समझती हैं। कुछ महीने बाद आर्या ने पड़ोस की चाची से सुना कि सुजाता की अपनी कोई संतान नहीं थी। शादी से पहले ही डॉक्टर ने कह दिया था कि वह मां नहीं बन सकती। आर्या हैरान रह गई। उसी पल उसे लगा, तो ये मुझे ही अपनी संतान मानना चाहती हैं, और मैं इन्हें लगातार ठुकराती रही। एक रात आर्या धीरे धीरे सुजाता के कमरे में गई। वह सो रही थीं। आर्या ने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फुसफुसाई, माँ। सुजाता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे कसकर गले से लगा लिया। अब घर का माहौल बदल गया। जहां पहले झगड़े और रोना था, वहां अब हंसी और अपनापन था। आर्या ने अपनी सहेलियों से गर्व से कहना शुरू किया, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। सुधीर दूर से दोनों को साथ देखकर संतोष की सांस लेते। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों का नाम सगा या सौतेला नहीं होता, उन्हें निभाने के लिए बस दिल चाहिए।